यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शिफ्ट नंबर 4 14 अगस्त का शिफ्ट नंबर 4 2:15 पर जो रिपोर्टिंग टाइम थी वो शिफ्ट किस तरह का था, क्योंकि एग्जामिनेशन मैंने खुद दिया हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह का है। और रात में आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह का सारे शिफ्ट थे और सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, उस पर मैं बता दूंगा। आप बस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले चीज मैं बता देना चाहता हूं ताकि आप लोग बार बार ये चीज ना पूछो कि तुमने कितने क्वेश्चंस किए हुए हैं, बार बार आप लोग यही क्वेश्चन पूछो। मैंने पूरे 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मैं 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना रहते हुए कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। देखो मेरे रीजनिंग में जरा टाइम लगे हुए हैं, रीजनिंग जबकि इतनी ऐसी कुछ थी नहीं, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ लगभग बन गया है। सब मैंने इवन मैं शीट भी लेके आया हूं, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं शीट, लेकिन बता दूंगा आंसर्स पजल्स वगैरह के सारे आंसर्स मैं बता दूंगा। जो क्वांट था, क्वांट अराउंड मुझे 15 से 16 मिनट क्वांट लगे हैं करने में, जो भी टाइम उसके बाद लगा है मेरा रीजनिंग में लगा। और इवन मेरे लास्ट में 3 4 5 मिनट लगभग बच भी गए थे, उसमें मैं देख रहा था कि क्या चीजें क्या हैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है ना। तो उम्मीद करते हैं कि 80 और 80 आपके मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। अगर सिली मिस्टेक्स होंगे जो भी रहेगा मैं आपको ना स्कोर कार्ड आपको शेयर कर दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। ये मत कहिएगा कि स्कोर कार्ड भी शेयर करना, फालतू चीजें मत बोलिएगा, ये मैंने पहले ही शुरू में डिस्क्लेमर के फॉर्म में वीडियो में बोल दिया, ठीक है। जो भी स्कोर आएगा मैं आपको स्कोर कार्ड शेयर कर दूंगा। अब देखिए पहली बात कर लेते हैं, कैसा था पेपर। पेपर इजी टू मॉडरेट ही था, जरा कुछ नहीं कह सकते कि टफ था। मुझे जो क्वांट में अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। क्वांट में एक नंबर सीरीज थी, उसी में थोड़ा सा हो सकता है लोगों को लॉजिक लगाने में टाइम लगा हो। एक नंबर सीरीज जो मिसिंग सीरीज थी, हो सकता है लोगों का आंसर गलत भी हो, तो उसको मैं अभी समझाऊंगा। वही एक लगा होगा, नहीं और नहीं तो कुछ ऐसा नहीं था क्वांट में कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। अभी मैं सारा बताऊंगा, जिसको जो आंसर पूछना होगा नीचे कमेंट कर देना। क्वेश्चन या थोड़ा बहुत याद होगा, मैं जरूर उसका आंसर, मुझे अगर दिमाग में होगा तो मैं जरूर उसका आंसर वहां कमेंट कर दूंगा कि हाँ ये था, ठीक है। पहली बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भाई पजल्स वगैरह आए हुए थे और मिसलिनियस क्वेश्चन था, जैसा कि आता रहता है। मैं पजल का पहले आपका एक आंसर भी बताते जा रहा हूँ। पहला पजल जो आपका था मिसलिनियस क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे। एक पजल आपका था लीनियर रो में थे, दो लीनियर, एक साउथ में थे और एक नॉर्थ में थे, मतलब एबीसीडी करके था। बताते जा रहा हूँ, एबीसीडी करके थे, ये नॉर्थ में देख रहे थे, और क्या था EFGH था, ये साउथ में देख रहे थे। तो इसका आंसर जो आया हुआ था ये मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। क्या था, एफ था, ई था, जी था, एच था, ये क्या था, बी था, ए था, सी था, डी था। इसमें एक कंडीशन लास्ट में अगर हो सकता है आपका गलत हो तो कंडीशन देते जी और एफ एक साथ में नहीं बैठेंगे, ये कंडीशन दिया हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर यही है, इसको मैंने, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका आंसर मैंने पहले क्यों बताया। इस पजल को करने में, हंसना मत सारे लोग, हंसने का भी मौका में एक तरह से, इस पजल को करने में मुझे करीब 8 से 9 मिनट लग गए, ठीक है। बन तो गया था मेरे 2 मिनट में, लेकिन मैंने एक लाइन पढ़ा ही नहीं, जिसके वजह से मेरा पहले क्या बना था मैं बता रहा हूँ। देखो पहले मेरा ये बना था HEGFBCAD, और इसके बेसिस से मैंने 2 3 क्वेश्चन मार्क भी कर दिया। तीसरा क्वेश्चन जब मार्क कर रहा था तो वहां देखा मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, दो दो आंसर ऑप्शन में सही मिल रहे मुझे, तो मैंने चेक किया तो आंसर मुझे ये मिला था, ठीक है। ये मेरी सिली मिस्टेक थी। ये कहो मेरी क्वांट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से, प्रैक्टिस नहीं रहती उसके बाद भी तेज रहती है, पता नहीं कैसे ये रीजनिंग हो गया अटेम्प्ट पूरे। नहीं तो अगर मेरी स्पीड नहीं रहती क्वांट में, 15-16 मिनट में क्वांट नहीं हुआ तो 40 क्वेश्चन, तो मैं रीजनिंग पूरा नहीं कर पाता। मेरी गलती है, आप ऐसी गलती एग्जाम में कभी मत करिएगा कि आपने 8-9 मिनट एक पजल को ही दे दिया, बाद में ट्राई करना, टाइम बचेगा तब। इवन मेरे पास लास्ट में अराउंड 4 से 5 मिनट टाइम बच भी गया था 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। आपके पास भी ऐसे टाइम बचेगा, सुनिए समझिए, आप बहुत सारे एग्जाम में हो सकता है आगे देंगे, हो सकता है आप ये गलती करें, तो ये गलती मत करिएगा। राइट आंसर ये है पजल का, समझ गए। अब दूसरा मैं बताता हूँ, ये पजल एक था, इस पे 5-6 क्वेश्चन जो भी रहे होंगे, मुझे क्वेश्चन नहीं याद है। रीजनिंग में और बताता हूँ, ये पहला पजल था। हाँ, रीजनिंग में एक अल्फा न्यूमेरिक आया हुआ था, अच्छा अल्फा न्यूमेरिक था भाई। अल्फा न्यूमेरिक मुझे लगता है जो इस तरह का आता है वो सबसे टफ वाला होता है, ठीक है। जो वर्ड्स में रहता है, लाइक आपका वर्ड्स कैसे दे दे, लाइक ELT करके दे दे, ये एक आंसर लिखा हुआ है मेरे सामने तो उसी को मैं बता रहा हूँ, ANP करके दे दे, DIK करके दे दे, और FOR करके दे दे। इसमें 4-5 क्वेश्चन थे। इसमें एक क्वेश्चन मुझे जहां तक याद आ रहा है FOR से, कि लास्ट में अगर M को ऐड कर दिया जाए तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो फॉर्म ही खाली बन रहा था FORM, ठीक है, एक करके ये था। और भी कुछ ऐसे करके था, इससे 4-5 क्वेश्चन थे। इस तरह का अल्फा न्यूमेरिक का 5 क्वेश्चन आपका देखने को मिला था, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं था, आप कर सकते थे, बहुत ही आसानी से कर सकते थे, ठीक है। ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन हो गए। और क्या था भाई, और भी पजल था, कहाँ गया, एक मिनट। एक मंथ बेस्ड पजल आई हुई थी, यही बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, इसको मंथ बेस्ड बता दे रहा हूँ। जैन था, आंसर भी बता दूंगा, इसे उसमें लिख रहा हूँ। मार्च था, ठीक है, अप्रैल था, मैच कर लेना अगर आपको याद होगा, मई था, जून था, जुलाई था, अगस्त था। ये आपके महीने थे, ठीक है। और इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये बनाना नहीं रहा हूँ। इसका आंसर जो आया हुआ था क्या था, AEBFCG और D, ठीक है।
अब ये बी और ई एक साथ ऐसे बैठ रहे थे, ये कंडीशन मुझे याद आ रही है, और ई और शायद बी और डी के बीच में 3 लोग थे, ऐसा कुछ करके था, याद नहीं आ रहा, लेकिन आंसर यही है इसका। ठीक है, इस वाले पजल का आंसर यही है। 4-5 क्वेश्चन जो भी रहा होगा इस पे। एक और पजल था आपका, ये आसान पजल था, डुएबल था, आराम से कर सकते थे। एक पजल थे 7 लोग बैठे हुए थे, तीसरा पजल जो आया हुआ था, 7 लोग बैठे हुए थे और इनसाइड देख रहे थे। 7 लोग थे और सबकी बीच की जो डिस्टेंस थी एक समान थी। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सी था, जी था, ई, डी, ये डिस्टेंस बराबर था भाई, यहाँ बराबर लग नहीं रहा तो कुछ कहना मत, बी, ए और एफ, यही आपका आंसर था। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था कि अगर ए से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबको बैठाते हैं, ए बी सी डी ई करके, और ए को छोड़ दिया है तो कितने लोगों की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो 2 लोगों का आंसर इसका आ रहा था। यही एक अच्छा क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन थे इसके बेसिस पे, मुझे याद नहीं है वो क्वेश्चन। ठीक है, 3 पजल था और तो कुछ था नहीं। ठीक है, 3 पजल था और तो मुझे पजल दिख नहीं रहे हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ एक चीज और था, एक वर्ड आपका आया हुआ था मिसलिनियस पोर्शन में, वर्ड BATIM, ये वर्ड दिया हुआ था और इसमें बोल रहा था कि अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग जाते हैं, VE जैसा होता नहीं कि अगर हम लोग पढ़ते जाएं, STUV के बाद WXYZ होता है ना, तो कितने ऐसे रहेंगे जो डिक्शनरी के हिसाब से आते हैं। तो इसमें इसका भी आंसर 2 था। ठीक है, मुझे 2 ही मिला था, एक AB मिला था और दूसरा क्या मिला था, MR मिला था। ठीक है, और कुछ मिला नहीं था आपको, और अलग अलग अगल में कुछ अलग अलग मिला हो तो उसको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आपका अल्फान्यूमेरिक हो गया। एक और आपका दिया हुआ था, सीरीज करके दिया हुआ था, अल्फान्यूमेरिक ही था, एक और अल्फान्यूमेरिक आया हुआ था आपका, जो आपके सिंबल्स और लेटर्स वाले थे, सिंबल्स और लेटर वाले। उसमें भी 3-4-5 क्वेश्चन जो भी रहा होगा मुझे याद नहीं है। उसमें एक क्वेश्चन ये मुझे याद है कि अगर एक आपकी विषम संख्या है, जिसे कहते हैं हम लोग ऑड नंबर, तो उसके पहले अगर कोई सिंबल है तो ऐसे कितने हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके थे, आसानी से आप बना सकते थे। ये था आपका 25 या 24 क्वेश्चन लगभग, ये अल्फान्यूमेरिक लगभग 8 से 10 क्वेश्चन था, 3 पजल आपके थे। उसके बाद जो भी बच रहा था वो क्या था, आपका मिसलिनियस पोर्शन था। मिसलिनियस पोर्शन में एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होगा बार बार, कि आपका एक वर्ड दिया हुआ था, उसमें से था क्या, दूसरा, चौथा, 5वां और 8वां, इन तीनों वर्ड का, ये तीनों वर्ड थे, आ रहे थे, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, AERD, इनसे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। अगर मीनिंगफुल वर्ड आपके ज्यादा बन रहे हो तो एक्स आंसर देना था शायद आंसर, मुझे लग रहा है। इससे मुझे 2 वर्ड मिल गए थे, एक रीड मिल गया था और एक क्या मिल गया था, डियर मिल गया था। अब इसके बाद मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा तो यही मुझे मिल गया, तो मैं क्यों आगे दिमाग लगाऊं। तो इसका आंसर 2, एक से ज्यादा आंसर जो बन रहे थे, तो शायद एक्स था आंसर देना, तो एक्स ही आंसर देना था आपको। ठीक है, और क्या था आपका, हाँ, एक और मिसलिनियस पोर्शन में एक और क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था आपका, एक डिजिट दिए 2857649, क्या लिख रहा हूँ, 649। ठीक है, ये वर्ड दिया हुआ था, 3 3 6 1 7 7, और इसको क्या कह रहा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। मतलब क्या कह रहा था, 9 8 7 6 5 4 2, ऐसा अगर अरेंज करते हैं तो कितने का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो खाली यही एक ही चेंज नहीं हो रहा था और सब तो चेंज हो जा रहे थे, तो इसका आंसर एक था खाली। ठीक है, और क्या था आपका, ये हो गया। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आया हुआ था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, उसका मेरे पेज पे दिख नहीं रहा है। उसमें एक का आंसर अंकल आ रहा था, 3 क्वेश्चन इस पे बेसिस पे थे, अंकल आ रहा था, तो मैंने इस चारों पेज मैंने सबमिट कर दिया, 2 ही पेज लेके आया हूँ। तो इस पे 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन पर, ये हो गया। और भी कुछ था ब्लड रीजनिंग में, रीजनिंग का ये पेज खत्म। चलो, रीजनिंग में और आपके सिलॉक्स थे भाई, सिलॉक्स पे 4 क्वेश्चन थे शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सिलॉक्स पे। ठीक है, चलो सिलॉक्स वाला मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, आप लोग आंसर कमेंट करना। ठीक है, एक आपका दिया हुआ था क्या, सी पता नहीं क्या था भाई, मुझे याद नहीं है। ऑल करके दिया हुआ था, ये ए पता नहीं क्या था, ये यहाँ बनाता हूँ, नए पेज पे बनाता हूँ, न्यू पेज पे। सिलॉक्स का 3 या 4 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन शायद था, 3-4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन, एक पे 2 क्वेश्चन थे। एक आपका ऐसे दिया हुआ था, एक छोटा सा यहाँ पर था एस, ये सी था, ये ए था, और ये ओनली अफी वाले कंडीशन थे, इधर से इधर दिया हुआ था। ठीक है, ओनली FRA ऐसे करके लिखा हुआ था, एरो मतलब क्या होता है, ओनली अ फ्यू इस कंडीशन होता। तो इसके बेसिस कुछ आपके कंक्लूजन थे, याद नहीं आ रहा मुझे क्या कंक्लूजन था, मैं भूल भी गया कौन सा इधर था कौन सा क्या था। एक और क्वेश्चन था आपके सिलॉक्स का, उसका डायग्राम मेरे इसमें दिख रहा है तो मैं बना दे रहा हूँ, ओनली अ फ्यू PRG, इधर एरो बनाएंगे, और ओनली अ फ्यू GR, ये G है, GRT, ये करके था। इस पे बेस्ड शायद 2 क्वेश्चन थे, इस पे बेस्ड 1 क्वेश्चन था। ठीक है, एक और था आपका, ओनली अ फ्यू कंडीशन था आपका तीनों में, ओनली अ फ्यू RRM और नो R इज T। ठीक है, ऐसा करके था। ये आपके 4 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, ये चारों का डायग्राम यही है, आंसर मुझे ये दिख नहीं रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और तो आपका कुछ था नहीं रीजनिंग में लगभग यही सारी चीजें थी, और कुछ आपका नहीं था एक्स्ट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वांट की। क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में 2 DI आपको देखने को मिली थी, DI आपकी ठीक थी, थोड़े लैंग्वेज बड़े थे,
हो सकता है मैक्सिमम लोगों की डीआई बनी ना हो या वो कंफ्यूज हो गए हो लैंग्वेज देखकर, कुछ था नहीं भाई। एक डीआई आपकी थी क्लासेस था, जो जा रहे थे कहीं पर 1 2 3 क्लासेस करके था, और उसमें ईयर्स दिया हुआ था 2016 से लेकर 2000 शायद 18 या 20 तक शायद दिया हुआ था, और इसके बेस पे 5-6 क्वेश्चन थे, ठीक है। आसान डीआई थी, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। एक डीआई था, और एक डीआई और आपका दिया हुआ था, उसपे भी 5-6 क्वेश्चन थे, वो भी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब सीरीज आपके जो थे मिसिंग सीरीज आई हुई थी, मिसिंग सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। चलो मैं आपको एक सीरीज जो बोल रहा हूँ सबसे अच्छा था ना, शुरू के वीडियो के शुरू में बोला हुआ था, वो मैं सीरीज लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या था सीरीज आपका? 134 था, ये मैंने इसे नोट करके लाया हुआ है। 139 था, 147 था, 164 था, और यहाँ पर आपको फिल करना था, यहाँ 225 था। अब बताओ, मैं आंसर इसका बताऊंगा अभी, ठीक है। इसका आंसर भी मैंने लिख के लाया, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। विदाउट मेरे आंसर बताया बताना ईमानदारी से, ठीक है। कमेंट करना नीचे, देखा जा रहा है कितने लोग सही बताते हो। यही एक जो आपके मिसिंग सीरीज थी अच्छी थी, बाकी सारे मिसिंग सीरीज बहुत ही आसान थे, ठीक है। इसका आंसर जो होगा 188 होगा। इसमें लॉजिक क्या था भाई? डिफरेंस बता दे रहा हूँ, 5 डिफरेंस आ रहा है, 8 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 17 आ रहा है, तो यहाँ पर 24 आना चाहिए, अगला क्या आना चाहिए? 37। अब बता दे रहा हूँ लॉजिक, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1। समझ गया ना लॉजिक क्या है? 188 इसका आंसर था। अगर आपने ये किया हुआ है गुड, सही है। अगर इसके अलावा 196 किया हो, 178 किया हो, 200 किया हो, 225 भी ऑप्शन में था, ये सारे आंसर गलत हैं आपके, ठीक है। यही सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे क्वांट के पेपर में लगा, और इसके अलावा सारे क्वेश्चन आसान थे। एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, उसको मैं बता देना चाहता हूँ आपको। उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन थे बोट एंड स्ट्रीम वाले में। कहाँ गया, कहाँ लिखा है यार? बोट एंड स्ट्रीम पे 3 क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखो आपका क्या दिया हुआ था, थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा 1-2 लाइन में था। जो आपकी डाउन अप स्ट्रीम स्पीड दी हुई थी वो 16 दी हुई थी, जो आपकी करंट की स्पीड दी हुई थी 4 दी हुई थी। तो बोर्ड की स्पीड डायरेक्टली यहाँ से 20 निकाल लोगे, बी प्लस सी की वैल्यू डायरेक्टली निकालोगे 24। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था कि अगर 30 किलोमीटर डिस्टेंस, सॉरी 30 किलोमीटर बता दिया, 1 घंटा 15 मिनट में डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसका आंसर था 30 किलोमीटर, ठीक है। और एक और आपका दिया हुआ था कुछ डिस्टेंस, इसी बेस्ड 3 क्वेश्चन थे, आसान थे से, वो कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। मतलब जो भी था अरिथमेटिक वगैरह जो भी चीजें थी इजी थी, कुछ ऐसा नहीं था। और एक और क्वेश्चन था आपका जिसमें 12 आंसर आ रहा था, 150 एक्स आ रहा था बराबर 180 आ रहा था, मुझे याद नहीं पड़ रहा किसका आ रहा था ये, ठीक है। ये था आपका। और एक आपका दिया हुआ था कि एक मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था, लास्ट में मेरे में था। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ था, कितना था? 6:1 में दिया हुआ था। अब इनमें से अगर 14 लीटर हम लोग मिक्सचर को निकाल लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, 6 लीटर पानी को मिला देते हैं, तो देन इनिशियल में मिल्क कितना था? तो इसका आंसर था 24, ठीक है। इसका आंसर था 24 लीटर, ठीक है। मिल्क पूछा हुआ था, 24 लीटर इसका आंसर था। एक और एज वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर पूछा हुआ था, तो उसका आंसर था 38, ठीक है। तो बी की एज पूछा हुआ था, बी की मदर थी या कुछ था ऐसा करके, उसकी एज 2 साल बाद पूछा हुआ था। 36 भी आंसर था, जो वैल्यू आपकी एक्स की या कुछ की आ रही थी वो 36 आ रही थी, लेकिन आंसर जो पूछा हुआ था 2 साल बाद पूछा हुआ था, तो 2 इसमें जोड़ोगे तो 38 आएगा। जितने लोग 36 पे क्लिक किए होगे उन्होंने सिली मिस्टेक किया, गलती की हुए हो, ठीक है। तो और तो ऐसा कुछ था नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा है क्या था, ठीक है। और तो ऐसा कुछ था नहीं, कुछ याद नहीं पड़ रहा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मैथ का क्वांट का याद हो या किसी भी सीरीज का क्वेश्चन याद हो, आपको पूछना हो, प्लीज कमेंट करिएगा। रीजनिंग का तो मैंने लगभग सारा बता दिया, जो कंफ्यूजिंग था वो भी सारा बता दिया, डिटेल में इसे बताया रीजनिंग पहले ही। पजल पूरा आंसर ही बता दिया, आपको दिखा दिया कि आंसर ये है। दूसरा आंसर भी पजल बता दिया, तीसरा भी बता दिया, अल्फान्यूमेरिक भी बता दिया, मिसलेनियस भी बता दिया। मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन थे, तीनों बता दिया कि कौन सा वर्ड फ्रेम होगा, कौन सा असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी था। अल्फान्यूमेरिक के 10 क्वेश्चन बता दिए, और भी जो भी था ब्लड रिलेशन सिलॉक्स का था, और जो 1-2 क्वेश्चन थे वो आप लोगों को अगर पूछना हो प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है। बस यही था आपका शिफ्ट नंबर 4। अब गुड अटेम्प्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है मेरे भाई पेशेंस लेकर रखकर, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे जो करने में लगे हैं फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, क्वांट मेरा 15 से 16 मिनट में लगभग हो गया था, ठीक है। क्योंकि जब मेरे में लगभग 29 मिनट और कुछ सेकंड दिख रहा था, मेरा क्वांट खत्म हो गया था, तो मतलब 15 या 16 मिनट जो भी लगा होगा मेरे क्वांट करने में, वही लगा, ठीक है। उसके बाद जो मुझे 4-5 मिनट मेरे पास वैकेंट बच गया था लास्ट में, ठीक है। तो इसके बाद इसमें से माइनस करोगे तो मुझे बहुत जरा टाइम लग गया है रीजनिंग करने में, जो कि लगना नहीं चाहिए। क्यों लगा है? क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं था, थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। तो लगभग जो भी टाइम मेरे में लगा हुआ है 24-25 मिनट जो भी लगा हुआ है रीजनिंग में लगा, इतना नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। एक ही पजल में मेरे कितने लग गए थे? 8-9 मिनट लग गए थे। दिखाया भी मैंने पजल, आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से। पहला पजल था, कहाँ गया भाई? हाँ, ये वाला पजल जो आपको दिख रहा है ना, इसी में 8-9 मिनट मेरे लग गए थे, ठीक है। समझ में आया? तो आपको क्या करना है भाई, क्वांट से या रीजनिंग से जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, आंसर कंफर्म करना हो, कमेंट करिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। जरूर रिप्लाई करूंगा, मैक्सिमम तो मैंने बता ही दिया है। बस यही था आपका शिफ्ट नंबर 4 का पेपर। आप गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए उसको भी जान लीजिए।
गुड अटेम्प्ट जो मेरे हिसाब से क्वांट में होना चाहिए, शिफ्ट नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ खाली, जो मैंने दिया है इसमें क्वांट में अगर आपने 30 से लेके 34 क्वेश्चन किया हुआ है क्वांट में, गुड, बहुत अच्छा है। रीजनिंग, रीजनिंग तो मैक्सिमम लोगों की सॉलिड होती है भाई, ठीक है, बहुत तगड़ी होती है, 15-15, 16-16, 18-18 मिनट में लोग 40-40 क्वेश्चन आज किए हैं होंगे, ठीक है, इवन किए होंगे, मेरी बात छोड़ो। रीजनिंग में अगर आपने क्या किया हुआ है, 32 से लेके 35 क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ये गुड अटेम्प्ट है खाली सेक्शन वाइज, ठीक है। अब ओवरऑल क्या होना चाहिए, अगर आपने ओवरऑल क्या किया हुआ है, 70 से लेके 72 क्वेश्चन किया हुआ है शिफ्ट नंबर 4 में, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत अच्छे अटेम्प्ट है मेरे हिसाब से। अगर इससे प्लस किया हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन मेरी तरफ से, वेल डन भाई, ठीक है, बहुत अच्छा किया आप लोग, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन जरूर किए होंगे। जितने लोग 80 आउट ऑफ 80 किए हो प्लीज कमेंट करिए, अपना डिटेल रिव्यू भी कमेंट करिए, अगर आप किसी और शिफ्ट से होंगे, अगर आपने 80 आउट ऑफ 80 किया हुआ है डिटेल रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है। बस यही था, शुरू के वीडियो के शुरू में मैंने एक चीज बोला हुआ था, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ वहीं से जल निकलेगा, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मेहनत करते रहिए, परेशान मत होइए, अगर गलतियां हो रही हैं सुधारिए उसको, जरूर चीजों को अच्छा कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। नीचे जरूर कमेंट करिएगा अगर कुछ भी पूछना होगा कि क्या किस चीज का आंसर था, किसका था, मुझे अगर याद रहेगा जरूर मैं बताऊंगा, अभी दिमाग में चीजें होंगी तो जरूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।